भाग 1। ब्राह्मण पुत्र और मन की बेचैनी। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें प्राचीन भारत की रहस्यमयी धरती पर ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जो एक युवक की आत्मखोज, ज्ञान की प्यास और जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश को बयां करती है। यह कहानी है सिद्धार्थ की। हमारी कहानी का नायक है सिद्धार्थ, एक सुंदर, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली ब्राह्मण पुत्र। उसका जन्म एक समृद्ध और सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे और घर में ज्ञान और आध्यात्मिकता का माहौल था। सिद्धार्थ ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। वह यज्ञ और कर्मकांडों में निपुण था और सभी उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। उसकी माँ को उस पर गर्व था। उसके पिता उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे और उसका सबसे प्रिय मित्र गोविंद उसे अपना आदर्श समझता था और उसके हर कदम पर उसका साथ देना चाहता था। देखने में सिद्धार्थ के पास सब कुछ था: रूप, बुद्धि, ज्ञान, सम्मान और प्यार करने वाला परिवार। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी, एक अतृप्ति थी। उसे लगता था कि जो ज्ञान उसने शास्त्रों से पाया है वह अधूरा है। यज्ञ और मंत्रोच्चार उसे क्षणिक शांति तो देते थे, लेकिन उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा पाते थे। वह सोचता था, क्या आत्मा सच में है? क्या वह अविनाशी है? उसे कैसे जाना जा सकता है? क्या इन कर्मकांडों से, इन मंत्रों से, इन देवताओं की पूजा से सच में मोक्ष मिलेगा? उसके पिता और गुरु उसे जो सिखाते थे वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सुनकर या पढ़कर नहीं पाया जा सकता। उसे खुद अनुभव करना होगा, खुद खोजना होगा। उसके मन में एक आग जल रही थी, आत्मज्ञान की आग, उस परम सत्य को जानने की आग जिससे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। वह उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आए हैं। एक दिन कुछ घूमते फिरते तपस्वी, जिन्हें समन, श्रमण कहा जाता था, सिद्धार्थ के गांव में आए। वे दुबले पतले थे। उनके शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र थे। वे भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे और कठोर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और वैराग्य देखा और उसे लगा कि शायद यही तो वो रास्ता है जिससे उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। उसने अपने पिता से समन बनने की आज्ञा मांगी। उसके पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अटल था। अंत में भारी मन से उसके पिता ने उसे जाने दिया और सिद्धार्थ अपने प्रिय मित्र गोविंद के साथ घर बार, सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज में आत्म साक्षात्कार की राह पर निकल पड़ा। यह एक कठिन रास्ता था, अनिश्चितताओं से भरा, लेकिन सिद्धार्थ का दिल एक नई उम्मीद और एक नए दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। भाग 2। समनों के साथ कठोर तपस्या और मोहभंग। सिद्धार्थ और गोविंद समनों के समूह में शामिल हो गए। उन्होंने अपने सुंदर वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल मुंडवा लिए और सिर्फ एक लंगोटी पहनकर रहने लगे। उनका जीवन अब कठोर तपस्या, उपवास और ध्यान का जीवन था। वे जंगलों में घूमते, कंदमूल खाते और अपने शरीर को हर तरह का कष्ट देते थे। सिद्धार्थ ने समनों के सारे नियम पूरी निष्ठा से निभाए। उसने लंबे लंबे उपवास रखे, कभी कभी कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहा। उसने कड़कती धूप और जमा देने वाली ठंड को सहा। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, अपनी इच्छाओं को
अपनी भावनाओं को मारने की कोशिश की। उसका लक्ष्य था अपने सेल्फ को, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना, ताकि वह उस परम सत्य, उस आत्मा से जुड़ सके जो इन सब से परे है। उसने सीखा कि कैसे अपनी सांसों को रोककर अपने दिल की धड़कन को धीमा किया जा सकता है, कैसे अपने शरीर से अपनी चेतना को अलग किया जा सकता है। उसने कई सिद्धियां हासिल की। गोविंद और दूसरे समन उसकी लगन और उसकी प्रगति देखकर चकित थे। उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ जल्द ही महानता को प्राप्त करेगा। लेकिन 3 साल की कठोर तपस्या के बाद भी सिद्धार्थ को वह शांति, वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसे लगता था कि वह सिर्फ अपने स्व से भाग रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए सुला रहा है, लेकिन उसे मिटा नहीं पा रहा। उसे यह भी लगने लगा कि शरीर को कष्ट देने से आत्मा का ज्ञान कैसे मिल सकता है। क्या यह सिर्फ एक और तरह का नशा नहीं है, जैसे शराब या जुए का नशा होता है? वह सोचता, अगर मैं अपनी इच्छाओं को दबा भी दूं, तो क्या वे सच में खत्म हो जाएगी, या बस कुछ समय के लिए छिप जाएंगी और फिर किसी और रूप में वापस आ जाएंगी? उसे यह भी एहसास हुआ कि सबसे बूढ़े और सबसे ज्ञानी समन भी अभी तक उस परम ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए जिसकी वह बात करते थे। वे भी उसे चक्र में घूम रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मित्र, मुझे लगता है कि समनों का यह रास्ता भी मुझे मेरी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वह अभी भी हमसे दूर है। मुझे लगता है कि सच्चा ज्ञान किसी सिखाए हुए रास्ते पर चलकर नहीं मिलता, उसे खुद खोजना पड़ता है। गोविंद को सिद्धार्थ की बातें सुनकर दुख हुआ, क्योंकि उसे समनों के मार्ग पर विश्वास था, लेकिन वह सिद्धार्थ का साथ छोड़ने को भी तैयार नहीं था। भाग 3, गौतम बुद्ध से भेंट और अपना मार्ग चुनने का निर्णय। उसी समय सिद्धार्थ और गोविंद ने एक नए धर्मगुरु के बारे में सुना, जिसका नाम था गौतम, जिन्हें लोग बुद्ध यानी जागरूक पुरुष कहते थे। कहा जाता था कि गौतम को परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। उन्होंने दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी और बहुत से लोग उनके शिष्य बन रहे थे। सिद्धार्थ और गोविंद ने भी गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वे जेतवन पहुंचे, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब सिद्धार्थ ने बुद्ध को देखा तो वह उनकी शांति, उनकी करुणा और उनके चेहरे पर छाई दिव्य आभा से बहुत प्रभावित हुआ। बुद्ध के उपदेश सरल थे, तर्कसंगत थे और उनमें एक अद्भुत स्पष्टता थी। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की बात की। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण का मार्ग है। बुद्ध के उपदेश सुनकर गोविंद इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत उनका शिष्य बनने का फैसला कर लिया। उसने सिद्धार्थ से भी आग्रह किया कि वह भी बुद्ध की शरण में आए, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध के प्रति अपार सम्मान रखते हुए भी उनका शिष्य बनने को तैयार नहीं हुआ। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपका धर्म अद्भुत है, आपका ज्ञान स्पष्ट है, आपने दुनिया के रहस्य को सुलझा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ज्ञान आपने अपनी तपस्या और अपने अनुभव से पाया है वह मुझे आपके उपदेशों से नहीं मिल सकता। मोक्ष किसी और के द्वारा नहीं दिया जा सकता, उसे हर किसी को खुद ही पाना होता है। सिद्धार्थ ने बुद्ध से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया एक संपूर्ण अटूट श्रृंखला है जहां हर चीज कारण और परिणाम से बंधी है, तो फिर इस श्रृंखला से मुक्ति कैसे संभव है?
क्या मुक्ति भी इसी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? बुद्ध ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि बुद्ध ने जो पाया है वह अद्वितीय है, लेकिन हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। वह किसी और के सिखाए हुए ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकता था। उसे अपनी आत्मा की आवाज सुननी थी, अपने अनुभव से सीखना था। गोविंद बुद्ध का शिष्य बन गया और सिद्धार्थ अकेला अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। यह पहली बार था जब वह अपने प्रिय मित्र गोविंद के बिना था। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसके दिल में एक नया संकल्प भी था। वह दुनिया को देखेगा, जीवन को अनुभव करेगा और अपने तरीके से ज्ञान प्राप्त करेगा। उसने तय किया कि अब वह किसी गुरु की तलाश नहीं करेगा, बल्कि खुद से सीखेगा, दुनिया से सीखेगा। भाग 4, संसार में जागरण और कमला से प्रेम। गुरु और तपस्या के मार्ग को छोड़कर सिद्धार्थ ने अब संसार में प्रवेश करने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैंने अब तक अपने स्व को मारने की कोशिश की, दुनिया से भागने की कोशिश की। शायद मुझे पहले यह जानना होगा कि यह स्व क्या है। यह दुनिया है क्या जिसे मैं त्यागना चाहता हूं? वह एक नई दुनिया में आया था, जहां रंग थे, रूप थे, गंध थी, ध्वनियां थी। उसने पहली बार दुनिया को अपनी इंद्रियों से अनुभव करना शुरू किया। सूरज की गर्मी, नदी का ठंडा पानी, फूलों की खुशबू, पक्षियों का संगीत। उसे सब कुछ नया और अद्भुत लग रहा था। वह अब किसी चीज से भाग नहीं रहा था, बल्कि हर चीज को ध्यान से देख रहा था, महसूस कर रहा था। वह एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसका नाम था कमला। कमला शहर की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत गणिका थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और कलाओं में निपुण भी थी। सिद्धार्थ कमला की सुंदरता और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कमला से प्रेम की कला सीखने का निश्चय किया। कमला पहले तो सिद्धार्थ को देखकर हैरान हुई, क्योंकि वह एक तपस्वी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिद्धार्थ ने कमला से कहा कि वह उससे प्रेम करना सीखना चाहता है। कमला हंसी और कहा कि प्रेम सीखने के लिए धन, अच्छे कपड़े और उपहार चाहिए होते हैं, जो सिद्धार्थ के पास नहीं थे। सिद्धार्थ ने कहा कि वह धन कमा सकता है। उसके पास धैर्य था, वह जल्दी सीखता था और वह लोगों को पढ़ सकता था। कमला ने उसे एक अमीर व्यापारी कामस्वामी के पास भेजा। भाग 5, कामस्वामी का व्यापार और विलासिता का जीवन। कामस्वामी एक चतुर और सफल व्यापारी था। उसने सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता और उसके शांत स्वभाव को पहचाना और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। सिद्धार्थ ने बहुत जल्दी व्यापार के गुर सीख लिए। वह हिसाब किताब में माहिर हो गया। वह लोगों से मोल भाव करना सीख गया और जल्द ही वह कामस्वामी का दाहिना हाथ बन गया। उसने खूब धन कमाया। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, रहने के लिए सुंदर घर था और नौकर चाकर थे। वह कमला के पास नियमित रूप से जाने लगा। कमला ने उसे प्रेम की कला सिखाई, उसे संसार के सुखों से परिचित कराया। सिद्धार्थ ने जीवन के उन पहलुओं का अनुभव किया जिनसे वह अब तक अनजान था। स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुंदर वस्त्र और प्रेम का आनंद। कई सालों तक सिद्धार्थ इसी विलासिता और भोग विलास के जीवन में डूबा रहा। वह एक सफल व्यापारी बन गया था। लोग उसका सम्मान करते थे और कमला का प्रेम भी उसे प्राप्त था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में फिर वही पुरानी बेचैनी
वही खालीपन लौटने लगा। उसे लगने लगा कि यह सब भी एक खेल है, एक नशा है जो उसे क्षणिक सुख तो देता है, लेकिन उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा पाता। उसे अपनी पुरानी जिंदगी, सपनों के साथ बिताए दिन और गौतम बुद्ध की शांत मुद्रा याद आने लगी। उसे लगने लगा कि वह अपनी असली खोज से भटक गया है। धन, वासना और सांसारिक सफलता उसे वह शांति नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे तलाश थी। उसका दिल भारी होने लगा। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। वह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। कमला भी यह बदलाव देख रही थी और दुखी थी। एक रात सिद्धार्थ को अपनी इस खोखली जिंदगी से इतनी नफरत हुई कि वह सब कुछ छोड़कर बिना किसी को बताए शहर से भाग गया। वह अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा आराम और कमला को भी पीछे छोड़ आया। उसके मन में गहरी निराशा और आत्मग्लानि थी। भाग 6। नदी किनारे निराशा और ओम की ध्वनि से पुनर्जन्म। शहर से भागकर सिद्धार्थ कई दिनों तक भटकता रहा। वह थका हुआ था, भूखा था और पूरी तरह से निराश था। उसे लगता था कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। उसने सपनों का मार्ग छोड़ा, बुद्ध का मार्ग छोड़ा और अब संसार का मार्ग भी उसे खोखला लग रहा था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह एक नदी के किनारे पहुंचा, वही नदी जिसके किनारे उसने कभी अपने पिता का घर छोड़ा था। नदी की लहरों को देखकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वह नदी में कूदने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक पवित्र ध्वनि पड़ी, ओम, जिसे उसने बचपन में अपने पिता के साथ मंत्रोच्चार करते हुए सुना था, जिसे उसने सपनों के साथ ध्यान करते हुए महसूस किया था। ओम की ध्वनि उसके पूरे शरीर में, उसकी आत्मा में गूंज उठी। उसे अचानक अपने बचपन की मासूमियत, अपनी खोज की पवित्रता याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें हमेशा एक अर्थ छिपा होता है। वह वही नदी किनारे एक पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसके मन की सारी थकान, सारी निराशा दूर हो गई थी। उसे दुनिया नई और खूबसूरत लग रही थी। उसे भूख लगी थी और उसे जीवन से प्यार हो गया था। तभी उसने देखा कि कोई उसके पास बैठा है। वह उसका पुराना मित्र गोविंद था, जो अब बुद्ध का भिक्षु बन चुका था और उसी रास्ते से गुजर रहा था। गोविंद ने सिद्धार्थ को पहचाना नहीं, क्योंकि वह बहुत बदल गया था। जब सिद्धार्थ ने अपना परिचय दिया तो गोविंद बहुत खुश हुआ और हैरान भी। सिद्धार्थ ने गोविंद को अपनी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा कि वह अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। गोविंद आगे बढ़ गया और सिद्धार्थ वही नदी के किनारे रुक गया। उसने तय किया कि अब वह इसी नदी से सीखेगा। भाग 7। वासुदेव, मल्ला और नदी की शिक्षाएं। सिद्धार्थ उसी नदी के किनारे रहने लगा। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े मल्लाह से हुई जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव बहुत ही शांत और ज्ञानी व्यक्ति था। वह सालों से इसी नदी पर नाव चलाता था और नदी को बहुत ध्यान से सुनता था। सिद्धार्थ ने वासुदेव से कहा कि वह उसका शिष्य बनना चाहता है और उससे नदी की भाषा सीखना चाहता है। वासुदेव मुस्कुराया और उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। सिद्धार्थ अब वासुदेव के साथ नाव चलाने लगा, लोगों को नदी पार कराने लगा। वासुदेव ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी।
वह सिद्धार्थ को सिखाता था कि नदी को कैसे सुने। नदी हमेशा बहती रहती थी, कभी रुकती नहीं, लेकिन वह हमेशा वही रहती थी। वह हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन खुद कभी खत्म नहीं होती। नदी अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ समेटे हुए है। उसमें हर तरह की आवाजें हैं, हंसी की, रोने की, गुस्से की, प्यार की। लेकिन उन सब के नीचे एक गहरी, शाश्वत ध्वनि है, ओम की ध्वनि। सिद्धार्थ ने सालों तक वासुदेव के साथ रहकर नदी से सीखा। उसने सीखा कि समय एक भ्रम है, सब कुछ वर्तमान में ही घटित हो रहा है। उसने सीखा कि जीवन में सुख और दुख, जन्म और मृत्यु सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही जीवन का हिस्सा है। उसने सीखा कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर चीज में वही एक आत्मा, वही एक ओम व्याप्त है। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और मौन अवलोकन से आता है। वासुदेव उसका गुरु नहीं था, बल्कि एक साथी था, जो उसे खुद अपने भीतर के ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर रहा था। नदी उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई थी। भाग 8, पुत्र मोह और संसार का अंतिम पाठ। एक दिन कई सालों बाद कमला अपने छोटे बेटे के साथ उसी नदी के किनारे आई। वह गौतम बुद्ध के दर्शन करने जा रही थी, क्योंकि बुद्ध मृत्युशैया पर थे। नदी पार करते समय कमला को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा, जो सिद्धार्थ का ही बेटा था, हालांकि सिद्धार्थ को यह पता नहीं था, अब अकेला रह गया। वासुदेव और सिद्धार्थ ने लड़के को अपने साथ रख लिया। सिद्धार्थ अपने बेटे से बहुत प्यार करने लगा। वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह शांति और ज्ञान पाए। लेकिन लड़का शहर का आदी था। उसे जंगल और नदी का जीवन पसंद नहीं था। वह जिद्दी था, अपने पिता का सम्मान नहीं करता था और हमेशा भाग जाने की फिराक में रहता था। सिद्धार्थ अपने बेटे के मुंह में बुरी तरह फंस गया। वह उसे खुश करने की हर कोशिश करता, लेकिन लड़का और भी दूर हो जाता। सिद्धार्थ को बहुत दुख होता था। उसे गुस्सा आता था और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि सांसारिक प्रेम कितना पीड़ादायक हो सकता है, मोह कितना अंधा बना सकता है। एक दिन लड़का सचमुच भाग गया। सिद्धार्थ उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया कि हर किसी को अपना रास्ता खुद चुनने का हक है और शायद लड़के के लिए यही सही है। सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। उसे समझ आया कि वह अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना सकता। उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी। यह संसार का आखिरी और सबसे कठिन पाठ था जो उसे सीखना था, मोह से मुक्ति का पाठ। भाग 9, ओम की अनुभूति और परम ज्ञान। अपने बेटे के जाने के बाद सिद्धार्थ का दिल घाव से भर गया था। वह घंटों नदी किनारे बैठकर नदी की आवाजें सुनता। एक दिन जब वह नदी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उसे नदी में हजारों आवाजें एक साथ सुनाई देने लगी। अपनी पिता की आवाज, गोविंद की आवाज, कमला की आवाज, अपने बेटे की आवाज, बुद्ध की आवाज और अनगिनत दूसरी आवाजें। ये सारी आवाजें, सारे सुख दुख, सारे अनुभव सब मिलकर एक ही ध्वनि में बदल गए, ओम। और उसी क्षण सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे समझ आ गया कि सब कुछ एक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ शाश्वत है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई सब उसी एक जीवन धारा का हिस्सा है।
समय एक भ्रम है और प्रेम ही वह शक्ति है जो सबको जोड़ती है। उसका स्व पूरी तरह से विलीन हो गया था और वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गया था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान छा गई। वासुदेव ने सिद्धार्थ के चेहरे पर यह बदलाव देखा और समझ गया कि सिद्धार्थ अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। उसने सिद्धार्थ से कहा, प्रिय मित्र, तुमने नदी का रहस्य जान लिया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। और यह कहकर वासुदेव जंगल में चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वह भी अपनी परम शांति में लीन हो गया। भाग 10। गोविंद की वापसी और ज्ञान का सच्चा स्वरूप। कई सालों बाद गोविंद, जो अब एक बूढ़ा भिक्षु हो चुका था, उसी नदी के किनारे से गुजरा। उसने सुना था कि नदी पर एक ज्ञानी मल्लाह रहता है। वह उस मल्लाह से मिलने गया। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह उसका बचपन का मित्र सिद्धार्थ है। गोविंद ने सिद्धार्थ से पूछा कि उसने क्या ज्ञान पाया है, वह उसे कुछ सिखाए। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, ज्ञान शब्दों में नहीं बताया जा सकता गोविंद। शब्द हमेशा एक तरफा होते हैं। वे चीजों को टुकड़ों में दिखाते हैं, जबकि सत्य तो संपूर्ण है, अखंड है। लेकिन फिर भी गोविंद के आग्रह पर सिद्धार्थ ने उसे कुछ बातें बताई। उसने कहा कि दुनिया अपूर्ण नहीं है, बल्कि हर क्षण में पूर्ण है। हर पाप में पुण्य छिपा है, हर मृत्यु में नया जीवन छिपा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम। दुनिया से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, हर जीव से प्रेम करना। यही वह चीज है जो बुद्ध ने भी सिखाई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे अपने अनुभव से जाना था। गोविंद अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। तब सिद्धार्थ ने उससे कहा कि वह उसके माथे को चूमे। जैसे ही गोविंद ने सिद्धार्थ के माथे को चूमा, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर हजारों चेहरे देखे। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जानवर, देवता, सब एक साथ, एक ही समय में। उसने समय को बहते हुए देखा, जीवन और मृत्यु का चक्र देखा, और उसे एहसास हुआ कि सब कुछ एक है, सब कुछ पवित्र है। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिद्धार्थ के चरणों में झुक गया। उसे वह शांति मिल गई थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी एक रास्ते पर चलकर या किसी एक गुरु का अनुसरण करके नहीं मिलता। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी को अपने अनुभव से सीखना होता है। जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ज्ञान छिपा होता है। और सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम, करुणा और हर चीज को जैसी है वैसी स्वीकार करना। चेहरे पर यह बदलाव देखा और समझ गया कि सिद्धार्थ अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। उसने सिद्धार्थ से कहा, प्रिय मित्र, तुमने नदी का रहस्य जान लिया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। और यह कहकर वासुदेव जंगल में चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वह भी अपनी परम शांति में लीन हो गया। भाग 10। गोविंद की वापसी और ज्ञान का सच्चा स्वरूप। कई सालों बाद गोविंद, जो अब एक बूढ़ा भिक्षु हो चुका था, उसी नदी के किनारे से गुजरा। उसने सुना था कि नदी पर एक ज्ञानी मल्लाह रहता है। वह उस मल्लाह से मिलने गया। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह उसका बचपन का मित्र सिद्धार्थ है। गोविंद ने सिद्धार्थ से पूछा कि उसने क्या ज्ञान पाया है, वह उसे कुछ सिखाए। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, ज्ञान शब्दों में नहीं बताया जा सकता गोविंद।
शब्द हमेशा एक तरफा होते हैं। वे चीजों को टुकड़ों में दिखाते हैं, जबकि सत्य तो संपूर्ण है, अखंड है। लेकिन फिर भी गोविंद के आग्रह पर सिद्धार्थ ने उसे कुछ बातें बताई। उसने कहा कि दुनिया अपूर्ण नहीं है, बल्कि हर क्षण में पूर्ण है। हर पाप में पुण्य छिपा है, हर मृत्यु में नया जीवन छिपा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम। दुनिया से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, हर जीव से प्रेम करना। यही वह चीज है जो बुद्ध ने भी सिखाई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे अपने अनुभव से जाना था। गोविंद अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। तब सिद्धार्थ ने उससे कहा कि वह उसके माथे को चूमे। जैसे ही गोविंद ने सिद्धार्थ के माथे को चूमा, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर हजारों चेहरे देखे, बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जानवर, देवता, सब एक साथ, एक ही समय में। उसने समय को बहते हुए देखा, जीवन और मृत्यु का चक्र देखा, और उसे एहसास हुआ कि सब कुछ एक है, सब कुछ पवित्र है। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिद्धार्थ के चरणों में झुक गया। उसे वह शांति मिल गई थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी एक रास्ते पर चलकर या किसी एक गुरु का अनुसरण करके नहीं मिलता। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी को अपने अनुभव से सीखना होता है। जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ज्ञान छिपा होता है। और सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम, करुणा और हर चीज को जैसी है वैसी स्वीकार करना।